मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति माताएं और बहनें जो कृषि एवं उससे सहायक क्रियाओं से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह वीर का सादर प्रणाम। आज हम अपने रिसर्च फार्म करनाल पेहवा रोड के ऊपर खड़े हुए हैं, जहां पर हमने गेहूं की कुछ दिन पहले 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी। KRL 210, KRL 283, KRL 213 का ब्रीडर सीड बिजाई किया था और साथ के साथ WH 1270 की बिजाई करी है, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना हिसार के द्वारा रिलीज़ किस्म उसकी बिजाई की गई है यहाँ पर 4 एकड़ के आसपास। बिजाई करने के उपरांत खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गुल्ली डंडा और मडूसी जो खरपतवार है वो गेहूं की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ट्रैक्टर के पीछे बूम लगा रखा है, ये स्प्रे है, नालियाँ लगा रखी हैं इसके ऊपर। 265 ट्रैक्टर है। ये नोज़लें हैं जहाँ से दवाई स्प्रे बन के बाहर निकलती है। काफ़ी सारी 3 कंपनियां इसमें काम कर रही हैं। अवकीरा की बात करते हैं, बासफ और बायर। बायर की बात करते हैं, मोमीजी ब्रांड आता है। अवकीरा PI का ब्रांड है और जुदवा जौन सा है वो बासफ का ब्रांड है। तीनों कंपनियां अपने अपने लेवल की तरह से अपने अपने लेवल के अपने अपने तरीके से किसानों को स्प्रे पंप मुहैया करा रही हैं। कहीं पर काटरपिलर चल रहा है जिसको मकड़ी बोलते हैं, किसान भाइयों के पास वो उपलब्ध है। ये हैंडमेड पंप बना हुआ है, किसान ने खुद बनवा रखा है। इसमें ये जो पंप है ये 500 लीटर का है। इसमें 3 एकड़ की दवाई आ जाती है। हमने 3 एकड़ की दवाई इसमें घोल दी है, मोमी जी। इसको अच्छी तरह से मिला दिया गया है। अब ये अगले एकड़ में जा रहा है, जहाँ पर ये स्प्रे करेगा गुल्ली डंडा और जिसको मुड़ूसी बोलते हैं, उसका जर्मिनेशन ना आए, गेहूं को एडवर्सली इफेक्ट, दुष्प्रभाव ना डाले, एडवर्सली इफेक्ट ना करे, उसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप पहले से ही उसका उपाय कर लें। मुड़ूसी का मुड़ूसी एक बहुत ही हानिकारक खरपतवार है जो गेहूं के उत्पादन को प्रभावित करता है और उसकी गुणवत्ता का स्तर भी नीचे गिरा देता है। दोस्तों, जब खरपतवार हो जाता है तो मुड़ूसी जब हो जाती है, कई बार किसान अगर स्प्रे नहीं करेगा पहले से, हमारे पास जो पुराने टेक्निकल्स हैं वो काम करना बंद कर गए हैं। बंद करने के कारण मुड़ूसी मरती नहीं है, बार बार स्प्रे करना पड़ता है। किसान भाई सनकोर मेट्रीब्यूजिन का भी स्प्रे करते हैं, जिससे गेहूं जल जाती है, दब जाती है, सारी सर्दी वो गेहूं उबर नहीं पाती है। उसके विकल्प में हमारे पास प्रैक्सासुल्फोन एक टेक्निकल नया आया है, प्रैक्सासुल्फोन 85WG। ये जो टेक्निकल है ये बहुत इफेक्टिव है, मिट्टी पे काम करता है, पौधे पे काम नहीं करता है। गेहूं की बिजाई कर दी गई है, पंप चल रहा है, थोड़ी देर में स्प्रे आप चालू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये मिट्टी की सतह के ऊपर दवाई डलती है और मिट्टी की सतह के ऊपर जैसे ही डलता है, मिट्टी की सतह पर जैसे ही डलता है, साथ के साथ आप देख सकते हैं पीछे से, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मिट्टी की सतह के ऊपर स्प्रे हो रही है, मिट्टी की सतह पर काम कर रहा है लगातार। ये वीड को जर्मिनेट होने नहीं देता है, पौधे के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। गेहूं इसके बाद जर्मिनेशन आ जाएगा। गेहूं का जर्मिनेशन आने के बाद मुड़ूसी का जर्मिनेशन नहीं आता है और ये गेहूं को भी गेहूं की जर्मिनेशन को भी इफेक्ट नहीं करता है। दोस्तों, प्रैक्सासुल्फान की बात करते हैं तो 60 ग्राम दानेदार दवाई होती है, जिसको पानी में घोल लिया जाता है। घोलने के बाद टैंक में डालना है, उसके बाद टैंक में पानी भरा जाता है, दवाई अच्छी तरह से घुल जाती है। घुलने के उपरांत स्प्रे कर दी जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत, आप हाथ वाले पंप के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं और साथ के साथ अगर आपके पास अपना पंप है उससे भी स्प्रे कर सकते हैं। ये थोड़ा सुविधाजनक होता है किसान भाइयों के लिए कि थोड़ा काम जल्दी निपट जाता है। गेहूं का बुआरा चलता है तो सारा खेत कट्ठा बत्तर आ जाता है, तो एक अच्छा विकल्प भी है। आप अपनी गेहूं में मुड़ूसी और गुल्ली डंडे को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे इकोनॉमिकल पद्धति है, सबसे आसान तरीका है गुल्ली डंडा और मुड़ूसी को काबू करने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि पानी के बाद हम लगातार स्प्रे करते हैं, मुड़ूसी नहीं मरती है। जब
गेहूँ निसरने लगती है तो मुड़ूसी निसर के ऊपर आ जाती है और खेत अच्छा नहीं दिखाई देता है। लोग भी बातें करते हैं कि इनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, खेती अच्छी नहीं है। इसलिए सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इस तरह की पद्धति को ज़रूर अपनाएं। गुल्ली डंडा मुड़ूसी की बात करते हैं गेहूं में, तो उसका आप निवारण जरूर करें। आप देख रहे हैं हमारे रिसर्च फील्ड के ऊपर अलग अलग तरह की दो, अगर फिर भी आपने 20 दिन के ऊपर पानी लगाना है इसको स्प्रे करने के उपरांत, पूरे 20 दिन में आपने पानी लगाना है। पानी के बाद आपकी जो फिर भी अगर जर्मिनेशन आ जाता है, हालांकि ऐसा पिछले साल हमने सभी एकड़ों में किया था, जर्मिनेशन नहीं आया था, लेकिन फिर भी अगर जर्मिनेशन आ जाता है तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेटिव हैं। आप उसमें पेनोक्साडिन, सल्फोसुल्फुरान और साथ के साथ आप क्लोरोनाफॉप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूर्ण तरह से आपको विश्वास दिलवाते हैं कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर किसान भाई स्प्रे करेंगे इसका, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत बढ़िया काम करता है। पेरोक्सासुल्फान, मोमीजी, अवकीरा और जिद्वा, ये 3 ब्रांड मार्केट में उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। तीनों दवाइयों में एक ही टेक्निकल है, पेरोक्सासुल्फान 85% WG। तो ये जो आप देख रहे हैं हमने आपसे साझा किया है, WH 1270 की कल बुझाई कर दी गई है, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की तरफ से ये किस्म रिलीज़ की गई है, उसके बारे में विशेषताएं आपसे का साझा करेंगे। 4 एकड़ हमने बिजाई करी है, इसके बाद 303 की बिजाई करेंगे, DBW 303 की, उसकी विशेषताएं आपसे साझा करेंगे। 222 की भी, DBW 187 की भी, और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुछ किस्में रहेंगी, उनके बारे में भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, वीडियो को शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।